Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 2 of exercise 4.2 chapter quadratic equation class 10th mathematics. The question is, इसका फर्स्ट पार्ट जो है, क्वेश्चन इज जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. इसमें जॉन के पास और जीवांती के पास दोनों के पास जो मिलकर 45 मार्बल्स हैं. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. अब उन्होंने क्या किया, दोनों के पास 5-5 मार्बल जो है वो लॉस्ट हो गए. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नो हैव इज़ 124. अब जब 5-5 मार्बल्स उनसे लॉस्ट हो गए हैं तो उनके पास जो भी मार्बल्स बचे उन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है, 124. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद. उनके पास कितने कितने मार्बल थे. तो करते हैं इसको स्टार्ट. हम सोल्यूशन इसका, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, पहले किसके पास है, जॉन के पास. लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड is equal to x. Therefore, the number of marbles जीवांती, अब जीवांती के पास कितने होंगे, क्योंकि दोनों के पास टोटल है 45. तो जहाँ पे हम 45 में से माइनस कर लेंगे x, क्योंकि दोनों के पास मिलकर हैं 45. तो जब a के पास x है तो दूसरे के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x. अब इन्होंने क्या किया, 5 लॉस्ट हो गए. तो अब जब 5 लास्ट हो जाएंगे तो इसके पास कितने हो जाएंगे, x माइनस 5, और इसके पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x माइनस 5 जब करेंगे तो रह जाएंगे 40 माइनस x. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट, किसके पास, लेफ्ट विद जॉन when he lost 5 मार्बल्स. जब उसने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए तो उसके पास कितने रह गए, x माइनस 5. और जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती when she lost 5 मार्बल्स. जब उसने 5 लॉस्ट कर दिए तो उसके पास कितने रह जाएंगे, 40 माइनस एक्स. ये क्यों हो गया 40 माइनस एक्स, क्योंकि उसके पास पहले है 45 माइनस एक्स. अब 5 इसमें से कम हो जाएंगे तो रह जाएंगे 40 माइनस एक्स. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया कि दोनों की प्रोडक्ट जो लॉस्ट होने के बाद 5-5 लास्ट होने के बाद जो उनके पास मार्बल हैं, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल दी है, 124 के. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको x को करेंगे मल्टीप्लाई 40 से, फिर x को करेंगे माइनस एक्स के साथ. जैसे लिख सकते हैं हम, x को मल्टीप्लाई करना है 40 माइनस एक्स के साथ, फिर माइनस 5 को करना है 40 माइनस x के साथ. इस इक्वल टू में कितना आ गया, 124. करते हैं इसको मल्टीप्लाई, x को 40 से आ गया 40x माइनस में x स्क्वायर माइनस में 5 को 40 से करेंगे तो 200, और प्लस का क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस एक्स, माइनस 5 को माइनस एक्स से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 5x इज इक्वल टू 124. तो इसको लिखेंगे हम, यहाँ पे x यहाँ पे 2 बार है, ये लाइक टर्म है 40x और प्लस 5x. तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस, पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200, और ये 124 को भी इधर ले आएंगे, माइनस 124 इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास क्या आ जाएगी, जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x
और जहाँ पे कितना हो जाएगा -324 इज इक्वल टू में 0, माइनस कॉमन कर देंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर -45x प्लस 324 इज इक्वल टू में 0। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -45x प्लस 324 इज इक्वल टू में 0। तो आगे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -45x प्लस में 324 इज इक्वल टू 0। हम करते हैं इसको सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन से। तो जब फैक्टराइजेशन से करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए 324, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास आनी चाहिए 324 और सम कितना आना चाहिए -45। तो अगर हम इसको देखें 36 और 9 को तो होता है हमारे पास 3234 जो हमें प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो एस जहाँ पे एस जो है सम जो है वो -45 है, इसलिए दोनों के साथ यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस साइन लगाएंगे। -36 और -9 तो आ जाएंगे -45 भी, और प्रोडक्ट करेंगे 324। तो इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के लिए हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो ये हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के साथ -36x -9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया इसको -45x को लिख दिया -36x -9x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। तो जहाँ से करते हैं कॉमन x कॉमन x इन -36 रह जाएगा, क्योंकि आपने इसका क्वेश्चन सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टरेशन कर रहे हैं। x कॉमन हो गया, यहाँ रह गया x -36। इसमें 9 का टेबल कॉमन हो जाएगा, 9 कॉमन फैक्टर है तो आ गया -9 इंटू में क्या रह जाएगा x और माइनस में 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखें जब 9 कॉमन किया तो 9 36 जो होता है 324, माइनस कॉमन किया तो यहाँ पे प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस। अब हमारे पास क्या हो जाएगा दोबारा से नेक्स्ट हमारे पास कॉमन हो जाएगा x -36 इंटू में क्या रह जाएगा x -9 और इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब हम क्या करेंगे x -36 इज इक्वल टू 0 और x -9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 और x इज इक्वल टू 9। हमने क्या किया इसको 36 को यहाँ पे ट्रांसपोजिंग कर दिया तो x आ गया हमारे पास 36 पॉजिटिव और इधर से 9 को भी ट्रांसपोज कर दिया तो x कितना आ गया 9। अब हमारे पास जो मार्बल्स आ रहे हैं x की दो वैल्यू आ रही है x 36 और x 9। अगर देखें अगर हम x को 36 लेते हैं, इफ़ x जो है वो 36 है तो जॉन के पास कितने मार्बल होंगे, जॉन हैड 36 मार्बल्स, उसके पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे 36। और जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती हैड 45 में से 36 माइनस कर लेंगे, 45 माइनस 36 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 मार्बल्स। तो अगर हम x की वैल्यू 9 लेते हैं, इफ़ x इज इक्वल टू 9 तो जॉन हैड कितने हो जाएंगे, जॉन हैड 9 मार्बल्स। फिर क्या होगा कि जॉन के पास 9 हो जाएंगे तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती हैड 45 में से 9 को माइनस कर लेंगे तो कितने आ जाएंगे 36 मार्बल्स। तो हमें क्या बताना था कि नंबर ऑफ मार्बल्स उनके पास जो स्टार्ट में थे वो कितने हैं, जहाँ तो जॉन के पास 36 हैं और जीवंती के पास 9 है, जॉन के पास 9 है और जीवंती के पास 36 हैं। हैंस द नंबर ऑफ marbles they had to start with were 36
एंड 9 और 9 एंड 36। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, कि किसी इंडस्ट्री में जो खिलौने बनाए जा रहे हैं वो बताए गए हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन इन रुपीज़ वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, कि जो एक दिन में जितने भी टॉयज बन रहे हैं, जितने भी खिलौने बन रहे हैं, उनकी जो कास्ट है रुपीज़ में, जितने बन रहे हैं खिलौने उनका क्या है 55 माइनस द नंबर ऑफ टाइज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, जितने टाइज बनेंगे उनमें से 55 रुपीज़ कम कर लेने हैं। सपोज करते हैं कि उनके टॉयज जो हैं वो एक्स बन रहे हैं, तो जो कास्ट होगी वो क्या होगी एक्स। तो इसमें हमें दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, जितने भी टॉय बन रहे हैं उनकी जो कास्ट होगी, जो एक टॉय की जो कास्ट होगी वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज होगी, कि अगर एक्स टॉय डेली बन रहे हैं तो कास्ट होगी प्रोडक्शन की एक खिलौने की 55 माइनस एक्स। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750, तो जो टोटल कास्ट बन रही है, जितने भी टाई जो है बने उनकी टोटल कास्ट आ रही है 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टाइज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। देखें इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें कि हमारे पास गिवन में क्या है। मान लेते हैं कि एक दिन में एक्स टॉय बन रहे हैं, जो नंबर ऑफ टाइज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसे लिखते हैं हम, नंबर ऑफ टॉयज produced on that day is equal to x। suppose x toys की प्रोडक्शन हुई। अब x toys की प्रोडक्शन हुई तो एक टॉय की जो कास्ट होगी वो क्या होगी, therefore कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ each toy is equal to, यहाँ पे दिया 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, मीन्स 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए एक्स, जी आ गया। अब नेक्स्ट दिया टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 750। टोटल कास्ट किसकी इसकी होगी, अगर ये एक खिलौने की कास्ट है तो टोटल कितने का खिलौने हमारे पास एक्स, इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल कास्ट जो है, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज जो है वो दी गई हमें ₹750। तो टोटल कास्ट में क्या आ जाएगा, x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। देखिए यहाँ पे हमारे पास है, अगर हमें जितने भी टॉयज बनाने हैं उनकी कास्ट को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, जो एक की कास्ट प्रोडक्शन पे आ रही है उसको किससे करेंगे मल्टीप्लाई, जितने बनाने हैं हमें तो x बनाने हैं, तो एक की कास्ट पड़ रही है बनाने की 55 माइनस एक्स, तो इसलिए x से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर दें, तो किसके इक्वल आ गए जो 750 के। अब इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। तो नेक्स्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। और जहाँ से हम क्या कर सकते हैं माइनस कॉमन करके एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन कर लिया हमने। जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन किया तो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या आ गया 50x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 750 इज इक्वल टू 0। हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब देखें सम हमारे पास है माइनस 55 और प्रोडक्ट कितने हमारे पास 750। अब 750 लाने के लिए और सम को 55 लाने के लिए हमारे पास, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब ये क्यों आया? क्योंकि मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया। इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना चाहते हैं हम बाय फैक्टराइजेशन से। यहाँ पे देखें, जहाँ पे जो दो मेथड है आप जो इजीली लगा सकते हो, एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो वो आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन ये मीनिंग नहीं कि आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, आप जहाँ लगा सकते हो। अगर आप बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हो इसको, अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना चाहते होंगे तो वो भी आप कर सकते हो जब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीख लेंगे। तो यहाँ पे अब आ जाता है हमारे पास, इस वक्त तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ बाय फैक्टराइजेशन से, तो इसको हम जहाँ पे करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट, तो आ गया माइनस 55x था तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया तो आ गया माइनस 30x माइनस 25x। अब इसको करते हैं, यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर लेते हैं तो x कॉमन फैक्टर आ जाएगा इन दोनों से, तो रह जाएगा x माइनस 30 और जहाँ से कॉमन फैक्टर लेंगे तो आएगा माइनस 25, तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस 30 इज इक्वल टू में 0। अब फिर दोबारा से कॉमन लेंगे, x माइनस 30 कॉमन फैक्टर है तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस 25 इज इक्वल टू में 0। हमने इसको क्या किया, x माइनस 30 कॉमन हो गया, इधर आ गया x माइनस 25 इज इक्वल टू में 0। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व इसको हम, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25। अब हमारे पास यहाँ पे दो आंसर आ गए, या तो नंबर ऑफ टाइल्स प्रोड्यूस कितने हुए ऑन दैट डे 30 हुए, जहाँ कितने हुए 25। हेंस द नंबर ऑफ टाइल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे वर 30 and 25 और 25 and 30। तो जो टाइल्स प्रोड्यूसर हैं जहाँ तो 30 25 हैं, 30 and 25, और जहाँ कितने हमारे पास 25 and 30। जहाँ पे हमें क्या लिखना है, जो x की वैल्यू आई 30 और जहाँ 25 है, हैंस द नंबर ऑफ टाइल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे वर, यहाँ पे हमें करना है 30 और 25, जहाँ तो 30 है जहाँ कितने 25। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप वाचिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल।